तो सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके पिछले साल एक बहुत बड़ा टेंडर जारी किया गया था। इस टेंडर को मल्टी बिलियन डॉलर के टेंडर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स एक दो नहीं बल्कि 60 से लेके 80 के संख्या में बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। और इतने बड़े डील को देखते हुए जहाँ पे फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों के द्वारा अपने अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बेचने को लेके भारत के सामने मल्टीपल ऑफर रखा जा रहा है, तो वहीं पे भारत के द्वारा इन सभी ऑफरों के दरमियान फ्रांस और अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि फिलहाल फ्रांस और अमेरिका के ऑफर से अलग हट के भारत के तरफ से ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट मतलब एम्बेरियर के C390 एयरक्राफ्ट को लेके अधिक इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और इन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर में इंडियन एयरफोर्स का झुकाव ब्राजीलियन एम्बेरियर C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के तरफ है। अब दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के कुछ सोर्सेस के तरफ से मीडिया को ये जानकारी दिया गया है कि एयरफोर्स के जो इनिशियल असेसमेंट है, इसमें C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर में मोस्ट फिजिबल ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। इवन दोस्तों, नाम छुपाने के शर्त पे इंडियन एयरफोर्स के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मीडिया को ये भी बताया गया है कि C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे फीचर है जो कि इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में इन एयरक्राफ्ट के फेवर में हैं। और उन अधिकारियों का ये भी कहना है कि C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है वो असल में एयरक्राफ्ट को लेके एक मल्टी रोल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से आसानी से इन एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट, एरियल रिफ्यूलर और इवन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ एम्बेरियर कंपनी के द्वारा ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के सामने को डेवलपमेंट मैकेनिज्म में इन एयरक्राफ्ट के कुछ अन्य वेरिएंटों को भी डेवलप करने का प्रस्ताव रखा जा चुका है, जिनमें संभावित इन एयरक्राफ्ट के वेपनाइज्ड मैरीटाइम पेट्रोल वेरिएंटों से शुरू करके छोटे आकार के एरियल रिफ्यूलर मतलब एयरक्राफ्ट को हवा में रिफ्यूल करने वाले वर्जन और इवन आई स्टार मतलब इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसन वर्जन भी शामिल हो। करंटली इंडियन एयरफोर्स के तरफ से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेके जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है, उसके इवैल्यूएशन प्रोसेस को अंजाम दिया जा रहा है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के अंतर्गत फिलहाल एम्बेरियर के C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के अलावा लॉकहीड मार्टिन के द्वारा अपने C130J सुपर हर्कुलिस और एयरबस कंपनी के तरफ से अपने A400M एटलस जैसे एयरक्राफ्ट का ऑफर इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा जा चुका है। अब दोस्तों, C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को लेके जो 3 सबसे बड़ा बेनिफिट एम्बेरियर कंपनी को मिलने जा रहा है, उनमें सबसे पहला है इसके मल्टी रोल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑलरेडी एम्बेरियर कंपनी के तरफ से C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के ही बेस पे KC390 जैसे एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जा चुका है। और इन एयरक्राफ्ट के डिजाइन में इतना पोटेंशियलिटी है कि इन एयरक्राफ्ट को और भी कई तरीके के वेरिएंटों में कन्वर्ट किया जा सके। जबकि इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है को डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी। रिपोर्टों के मुताबिक एम्बेरियर कंपनी के द्वारा भारत के सामने C390 एयरक्राफ्ट के अलग अलग वेरिएंटों को लेकर जो को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी रखा गया है, वो भी इंडियन एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्ट के तरफ आकर्षित कर रहा है। जबकि तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है इन एयरक्राफ्ट के कॉस्ट एफिशिएंट होना। रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि C390 मिलेनियम जेट इंजनों से लैस और इस वजन के कैटेगरी में सबसे कॉस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है। और इवन एम्बेरियर कंपनी की तरफ से यह तक दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को केवल मात्र एक कॉस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट के रूप में ही नहीं मिलेगा, बल्कि इन एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल कॉस्ट भी किसी भी अन्य इस तरीके के एयरक्राफ्ट से काफी कम होगा। ऊपर से एयरक्राफ्ट के संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और इवन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर भी एम्बेरियर कंपनी की तरफ से हामी भरा जा रहा है, जो कि भारत में एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस को और आसान करेगा। हालांकि दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के MTA टेंडर को हासिल करने के लिए C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट के सामने कई तरीके की चुनौती है। और इन सभी चुनौतियों को पार करने के बाद ही इतने बड़े टेंडर को C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट हासिल कर पाएगा। पर वहीं पे एम्बेरियर के ऑफर से अलग होकर अगर एयरबस के ऑफर और लॉकहीड मार्टिन के ऑफर को देखा जाए, तो इन कंपनियों के पास भी कई तरीके के बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी है, जिनमें अगर एयरबस को देखा जाए तो ऑलरेडी C295 एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट के निर्माण का काम भारत में होने के वजह से एयरबस को सप्लाई चेन रिलेटेड एक बेनिफिट है। और ऊपर से A400M एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे हैवी पेलोड वाला एयरक्राफ्ट होने के वजह से पेलोड के मामले में भी A400M एयरक्राफ्ट को एक बड़ा बेनिफिट है। और इंडियन एयरफोर्स अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के साथ साथ इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस करना चाहता है। और अगर MTA टेंडर में इल्यूजन 76 के रिप्लेसमेंट को भी जोड़ा
जोड़ा जाता है तो नो डाउट इससे A400M एयरक्राफ्ट को ही बेनिफिट मिलेगा। जबकि लॉकहीड मार्टिन को अगर देखा जाए तो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा जो C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, इन एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी काफी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबल एयरक्राफ्ट होने के वजह से एक तरीके से अगर एयरफोर्स इन एयरक्राफ्टों का चुनाव करता है तो लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग रिलेटेड जो इश्यूज है उसे काफी आसानी से दूर किया जा सकेगा। हालांकि एम्बेरियर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो अब तक केवल मात्र 3 नेत्र एवैक्स के अलावा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किसी भी एम्बेरियर के मॉडल का उपयोग नहीं किया गया है, जो कि एम्बेरियर के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। पर अगर इस टेंडर को एम्बेरियर कंपनी जीत पाता है तो ये एम्बेरियर के अब तक के सबसे बड़ा मिलिट्री डील होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे एम्बेरियर को लेके फ्रांस और अमेरिका काफी अधिक परेशानी में है, तो वहीं पे दूसरी तरफ तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को लेके भी एक बड़ा खबर आ रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि साल 2022 के सितंबर में ही तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को लेके CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से अप्रूवल दिया जा चुका है और उस अप्रूवल के बाद तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया है। और अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट के जो पहला प्रोटोटाइप है उसके असेंबली के काम बेंगलोर में इसी महीने शुरू हो जाएगा। जबकि असेंबली अगर इस महीने शुरू होता है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2025 में संभावित तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अंजाम दे दिया जाए। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इसी महीने मतलब संभावित अक्टूबर महीने में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक और बड़े अचीवमेंट को हासिल करते हुए तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के फाइनल असेंबली के काम को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले के रिपोर्ट में ये क्लेम किया जा चुका है कि तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के अलग अलग पार्ट्स को निर्माण किया जा चुका है और इसे धीरे धीरे करके अब बेंगलोर में फाइनल असेंबली पॉइंट में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और दोस्तों फाइनल असेंबली शुरू होने के बाद एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर शायद ये असेंबली के काम को संपूर्ण करके एयरक्राफ्ट को रोल आउट कर लिया जाए। हालांकि रोल आउट ही एयरक्राफ्टों के अल्टीमेट गोल नहीं है, बल्कि अल्टीमेट गोल एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के फर्स्ट फ्लाइट है और एयरक्राफ्टों के रोल आउट के कुछ महीने तक एयरक्राफ्टों के कई सारे ग्राउंड टेस्ट को अंजाम दिया जाना है और सभी ग्राउंड टेस्ट सफल होने के बाद ही एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जा सकता है। और अगर साल 2025 के शुरुआती महीनों में एयरक्राफ्टों के रोल आउट को अंजाम देना संभव हो पाता है तो साल 2025 के अंत से पहले तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट हवा में अपना पहला उड़ान भी भर लेगा। दोस्तों तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब तेजस के एक अपग्रेडेड और सुपीरियर वेरिएंट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि तेजस मार्क II एयरक्राफ्ट तेजस मार्क I के मुकाबले में केवल आकार में मतलब लंबाई और चौड़ाई में ही बड़ा नहीं होगा, बल्कि वजन में भी भारी होगा और इसमें काफी अधिक पेलोड क्षमता के साथ साथ अधिक रेंज और अधिक रफ्तार भी होगा। तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के काफी महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के कई तरीके के पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड और रिप्लेस करने वाला है। वैसे रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि कम से कम ऐसे 200 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए अवश्य खरीदा जाएगा, जिसका उपयोग करके इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। तो वहीं पे अब कुछ रिपोर्टों में ये तक क्लेम किया जा रहा है कि शायद ये जो संख्या है ये 200 से अधिक मतलब 322 या 324 तक हो, ताकि इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के साथ साथ तेजस मार्क II मीडियम वेट एयरक्राफ्टों के सहारे अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सके, जो कि फिलहाल 30 स्क्वाड्रन के आसपास है, लेकिन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ करीब करीब 42 स्क्वाड्रन का है। और दोस्तों इसी वजह से ये फाइनल असेंबली के काम को सबसे महत्वपूर्ण काम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अगर फाइनल असेंबली तय समय पे संभव हो पाता है तभी जाके एयरक्राफ्टों के रोल आउट और एयरक्राफ्टों के फर्स्ट प्रोटोटाइप के फर्स्ट फ्लाइट को भी तय समय पे अंजाम दिया जा सकेगा। हालांकि पहले प्रोटोटाइपों के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टोटल ऐसे 5 प्रोटोटाइपों का निर्माण करना चाहता है, जिनके टेस्ट साल 2029 तक समाप्त करने के इरादे के तहत भारत आगे बढ़ रहा है, ताकि साल 2029 से एयरक्राफ्टों के मास प्रोडक्शन और इंडक्शन के काम को अंजाम दिया जा सके। पर दोस्तों जिस तरीके से तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के द्वारा काम किया जा रहा है, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि शायद भारत को अपने टाइमलाइन के गोल को अचीव करने में ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। पर जिस तरीके से F404 इंजनों को लेके अमेरिका के द्वारा अड़ंगा अपनाया गया है, अगर उसी तरीके का अड़ंगा F414 इंजनों को लेके भी अपनाया जाता है तो भारत का तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों को लेके जो सपना है उसमें भी बड़ा बाधा आ सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत साल 2025 तक तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दे पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।